हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक 9th क्लास का। हम यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स हम ये बता चाहते हैं कि फिजिक्स, भाई साइंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई फिजिकल, जैसे लेंथ हुआ, ब्रेड्थ हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप कोई भी चीज का इतने मीटर का है, इतने लीटर है, इतना केजी है, ठीक है, इतना इसका टेम्परेचर है, तो आप ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो भी मेजर करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये 2 लीटर का है और ये 1 लीटर है। 2 लीटर आपको अधिक दिखेगा, 1 लीटर आपको कम दिखेगा। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी measure the different physical quantity in different unit। अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हुआ, मास हुआ, करंट हुआ, बहुत फिजिकल क्वांटिटी है जो आप लोग पढ़ेंगे। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the measurement of different physical quantity। clear? different physical quantity measurement। अब measurement शब्द क्यों आया? मेजरमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? इट डील टू कंपेयर द डिफरेंट यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसा हम कहें 1 मीटर में आप कितना लेते हैं? 100 सेंटीमीटर। और यही 1 किलोमीटर में लेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा? 10⁵ सेंटीमीटर। यानी एक ही लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी मीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब हम आपसे कहें यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या चीज होता है? लिखिए, इट इज द फिजिकल quantity of constant magnitude of same nature of physical quantity। जैसे हम कहें इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए हम कहें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यूनिट जैसे क्या? जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर लगाया तो आप समझ गए ये क्या है? लेंथ है। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। 1 लीटर लगाया तो आप समझ गए ये क्या है? वॉल्यूम है। 1 kg लगाया तो आप समझ गए ये kg, ये यूनिट है।
ये लीटर है, ये मीटर है। यानी यूनिट क्या डिसाइड करता है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का। अब देखिए मेजरमेंट आप करेंगे तो इसी केजी को ग्राम में, केजी में अलग अलग मेजरमेंट करेंगे। अगर 1 केजी है तो ये किसकी यूनिट है? मास की। यानी अगर हम कहें यूनिट ये डिसाइड करता है, इसको शॉर्टकट में इट डिसाइड द बिहेवियर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यानी किस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं ये यूनिट डिसाइड करता है। क्लियर? यूनिट ये डिसाइड करता है कि ये मीटर है तो लेंथ, लीटर है तो वॉल्यूम, केजी है तो मास। इस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिसाइड करते हैं। अब यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? पहला चीज हम बताएंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होता है, फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड ना हो। इट इज द यूनिट विच नेदर डिपेंड ऑन अदर यूनिट, इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट। इट इज द इंडिपेंडेंट यूनिट एंड cannot related to other fundamental unit। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है और किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट से रिलेट नहीं होता है। जैसे हम कहें फंडामेंटल यूनिट लेंथ क्या क्या होता है? मीटर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर करंट का फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर, केल्विन, एम्पियर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, छठवां आपका। टाइम का क्या होगा? s से डिनोट करेंगे, सेकेंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होगा, कैंडेला। यानी कहने का मतलब यह है, ये आपका कुछ हम फंडामेंटल यूनिट बताए हैं। क्लियर? ये फंडामेंटल यूनिट। अब जैसे चार्ज का क्या होगा? कूलम। ठीक है, तो कूलम को C से डिनोट करिए। क्लियर? मास का क्या होगा? केजी। ये फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम। यानी ये किसी दूसरे यूनिट से इंटररिलेटेड नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट है। तो ये आप यूनिट ही डिसाइड करेंगे किसी चीज का स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यानी SI यूनिट में अभी हम बताएंगे। एक यूनिट भी मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। MKS 3 होता है, एक FPS भी होता है, फुट पाउंड सेकेंड। देखिए ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। क्लियर?
तो ये फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होता है जो दूसरे यूनिट से इंटर रिलेटेड ना हो और वो इंडिपेंडेंट यूनिट हो। क्लियर? ये फिजिक्स के ये कुछ हमने फंडामेंटल यूनिट बताए हैं, 9 फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर? डिराइव यूनिट क्या होता है? देखिए, जो यूनिट एक या दो यूनिटों का मिक्सचर हो, यानी कहने का मतलब it is the unit depend on fundamental unit, and it is obtained by the combination of two or more फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? ये कहलाता है डिराइव यूनिट। अब डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट में अंतर आपको समझ में आ गया। अब जैसे हम आपसे कहें वेलोसिटी, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब आपसे हम कहें इसमें दो यूनिट का है, लेंथ और टाइम का है। अगर हम कहें, ये सब डिराइव यूनिट हो गया। अब हम आपसे कहें एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर लेंथ और टाइम ये भी है। फिर हम आपसे कहें फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ केजी, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब क्या होगा? डिराइव यूनिट। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया मीटर स्क्वायर। अब ये कट पिट के जो भी आएगा, यानी ये सब कहलाएगा डिराइव यूनिट। यानी डिराइव यूनिट उसको कहते हैं जो 2-3 फंडामेंटल यूनिट का मिक्सचर है। क्लियर? अब हम लोग मेजरमेंट के सिस्टम जानेंगे। मेजरमेंट के 3 सिस्टम होते हैं। एक है सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, और ये टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। ये स्मॉल यूनिट के मेजरमेंट है। स्मॉलर यूनिट, जैसे मान लो किसी छोटे सामान को नापना है, डेंसिटी नापना है, तो हम लोग ग्राम में नापते हैं, यहां पर डेंसिटी नापते हैं। यानी कि स्मॉलर यूनिट का मेजरमेंट अगर करना हो तो हम लोग सीजीएस यूनिट में करते हैं। एक होता है एमकेएस यूनिट, मीटर केजी पर सेकेंड, यानी इसी को हम एसआई सिस्टम में लेते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसी सिस्टम में अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम एसआई सिस्टम में ही आंसर लिखते हैं। और एक और सिस्टम होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये 3 सिस्टम होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब ये 2 कैटेगरी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी
which contain both magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम कहें जो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, जैसे मान हम आपसे कहें फोर्स, तो फोर्स का मतलब धक्का किधर दे, एक किधर शब्द आया तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अगर हम कहें फोर्स, तो फोर्स एक डायरेक्शनल फोर्स होगा। वेलोसिटी, अगर आप मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तभी वेलोसिटी, नहीं तो उसको स्पीड कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड, यानी दो एंड के बीच में एक डायरेक्शनल डिस्टेंस होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी हम इसका डिफरेंस बताएंगे, अभी पहले हम बता देंगे स्केलर क्वांटिटी। अब हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which contain only magnitude but not direction, is called स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम ये कहें मास, अब मास आप मेजर करेंगे तो चाहे केजी, चाहे किसी कोई भी शेप हो, कोई डायरेक्शनल शेप तो नहीं होता है। आप किसी का मास 1 kg है तो उसमें कोई डायरेक्शन का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में 1 kg तो दिखा नहीं रहा, तो मास क्या हो गया। इसी तरह वेट एक डायरेक्शन होता है, जब आप तराजू में नापते हैं तो वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास, वॉल्यूम, फिर आपसे कहें डेंसिटी, प्रेशर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें केवल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। और कौन डायरेक्शन, करंट भी, इवन करंट भी आपका क्या है, करंट, एनर्जी, पावर, वर्क डन, ये सब क्या ओनली मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से आपने, अब हम अपने टॉपिक पे चले आए मोशन पर। अगर कहा जाए कोई बॉडी मोशन है और रेस्ट है, कैसे आप पहचानेंगे। जैसे आपसे कहा जाए आपका घर है, रोज आप जाते हैं वहीं पड़ा रहता है, यानी अगर कोई बॉडी, और आप जो है अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, यानी अगर कोई बॉडी उस इमीडिएट, यानी इमीडिएट का मतलब जिस पोजीशन पे हो तुरंत उस बॉडी के रिस्पेक्ट में, उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तब तो वो मोशन में है। अगर वो पोजीशन नहीं चेंज करता है इमीडिएट सराउंडिंग से, यानी जिस तुरंत जहां सराउंडिंग आप देख रहे हैं उसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट क्या होता है। when any body is rigid with respect to immediate surrounding is called rest और स्टेशनरी पोजीशन। और स्टेशनरी पोजीशन
यानी हम उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं जो इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन व्हेन एनी बॉडी इज रेजिड और लिख सकते हैं और डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, यानी अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन रेजिड है यानी वो रुका हुआ है एंड डज नॉट चेंज द पोजीशन विद इमीडिएट सराउंडिंग, विद इमीडिएट सराउंडिंग तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेस्ट। विद इमीडिएट सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन। और मोशन क्या कहेंगे? व्हेन एनी बॉडी change their position with respect to immediate surrounding is called motion। यानी अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब तो वो मोशन हो गया। अब मोशन भी टू टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन टू टाइप्स के, व्हेन एनी बॉडी चेंज, भाई अगर हम कहें मोशन का मतलब कोई बॉडी, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो पहला हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी ट्रेवल equal distance in equal interval of time is called uniform motion। यानी अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन when body travel unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time is called non uniform motion। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप चल रहे हैं, मान लीजिए ग्राफिकली इस चीज को हम एक्स वाई प्लेन में भी पहले समझा रहे हैं, पहले समझिए कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और मान लीजिए हम कहेंगे 10 मीटर चला, फिर अगला 10 मीटर चला, फिर अगला 10 मीटर चला, यहां पर भी 2 सेकंड लगा, यहां पर भी 2 सेकंड लगा, यहां भी, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर अगर 10 मीटर चला, डिस्टेंस इक्वल है, यहां पे 1 सेकंड लगा, फिर यहां पर चला तो 3 सेकंड लगा, फिर यहां पे चला तो 4 सेकंड लगा, यहां पे टाइम अनइक्वल है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब हम टाइम कर दें, पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 30 मीटर चला, यानी यहां डिस्टेंस अनइक्वल है। एक बार टाइम इक्वल, एक बार
यहां पर डिस्टेंस इक्वल था, टाइम अनइक्वल था, और यहां पर हमने टाइम इक्वल किया और डिस्टेंस अनइक्वल हुआ, तो ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर आप जैसे चलते हैं और इक्वल डिस्टेंस चले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम उतना ही लगे, बार बार वही टाइम लगे उतना, जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चलें तो आप 1 घंटे में चलें, फिर अगला 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में चलें, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताएंगे, अभी आप लोग इसको डिस्प्लेसमेंट ना समझ के डिस्टेंस समझिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। देखिए अगर आप पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर चलें, फिर अगले 2 सेकेंड में आप 20 मीटर हो गए, फिर अगले 6 सेकेंड में आप 30 मीटर चल गए, तो जो ग्राफ पॉइंट प्लॉट किए वो क्या बना, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही ग्राफ कर्व बने, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये डिस्टेंस हुआ और ये क्या हुआ, टाइम, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी हमको पता चला यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। प्रैक्टिकल दुनिया में यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम ही पॉसिबल होता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, अगर आप कोई फैन चलाते हैं एक सर्टेन स्पीड पर तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। घड़ी भी एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन यानी घड़ी अगर चल रहा है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फैन एक फिक्स यानी 4 पे चला रहे हैं या 5 पे चला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। आप चलते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में तो आप कभी भीड़ हुआ, कभी खाली जगह हुआ, तो आपका डिस्टेंस हमेशा बदलता रहता है। तो प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे तो आप जो लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करते हैं तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर प्लेनर मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशन, आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं, तो वो कहलाएगा, यानी व्हेन बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। और प्लेनर मोशन, जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी लिए और फेंक दिए, तो वो प्लेनर मोशन करेगा एक पूरे स्मूथ सरफेस पे। और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन इररेगुलर रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, व्हेन बॉडी travel in a straight line is called 1 dimension motion। जो यहां पे मोशन आप पढ़ेंगे इस समय केवल 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए आप गाड़ी से चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें यहां पढ़ना है, मोशन इन 1 डायमेंशन। अब मुद्दा आया, पहला टॉपिक हमने डाला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आप यहां से घूम के फिर ऐसे घूम के यहां पहुंचे, ए से बी पहुंचे, तो जो एक्चुअल लेंथ है वो ये पूरा ट्रेवल किया। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड, मान लीजिए यहां से यहां तक जो ट्रेवल किए, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड, यानी ये जो एरो करें ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर।
यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दैट इज वन इज इनिशियल एंड देन अनदर इज फाइनल। एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय, द टोटल एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इसकी होगी मीटर। क्लियर? डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। ये क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी ये केवल मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। सेंटीमीटर और बिगर यूनिट में होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर वो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। द डिस्टेंस, ये पूछा जाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, लाइट ईयर। इसकी वैल्यू जो होती है 9.46 इंटू 10⁻11 किलोमीटर के आसपास होती है। दिस इज द 11 नहीं 12 होगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है? इट इज द मीन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इट इज द mean of distance between sun and earth। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये वैल्यू होती है 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11। ये अप्रोक्सीमेट, इसको वैल्यू याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये ध्यान है कि इसका वैल्यू दिया रहेगा आपके एग्जाम में। बस इसको एक तरह से समझिए, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस मेजर करने का अलग अलग यूनिट है। बिगर यूनिट ये हुआ सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, स्मॉलर यूनिट में सेंटीमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, ये सब स्मॉलर यूनिट है। डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सब स्मॉलर यूनिट आप यूज करते हैं। और एसआई यूनिट है मीटर। क्लियर? अब आया डिस्प्लेसमेंट। इसको मिटा दे रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट is called displacement। इसको S से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को भी ऐसे से डिनोट करते हैं। देखिए ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होगी। ठीक है,
डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं। इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो। जैसे मान लो तुम गए फिर वापस वहीं चले आए तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो अपने स्कूल गए, स्कूल से घर चले आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। यानी जिस पोजीशन पे तुम गए थे फिर वापस वहीं चले आए, तो अगर ए से गए बी पे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन ए से बी पे गए फिर बी से वापस चले गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो इसकी भी आपकी स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट, ये सब आप ये हम यूज करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन अब हम ये बताना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब आया दूसरा कॉन्सेप्ट आया स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ा रहे हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके पढ़िएगा। स्पीड और वेलोसिटी, अगर आप मूव कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, हम आपसे कहें पहले स्पीड की बात करें, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी ये मैग्नीट्यूड पर निर्भर करेगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगी, ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करेगी। अगर हम कहें वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे डिनोट करोगे, v से। क्लियर? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो गई, इसकी भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हुई। और ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर तुम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहे हो और तुम में जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर तुम इररेगुलर डायरेक्शन में चल रहे हो तो वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड होगा। क्लियर? अब मुद्दा आया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मान लो तुम अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड को बदल रहे हो। मान लो तुम एक जगह चले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर चले 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक तो हम कहेंगे द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल, total time interval is called average speed। तो एवरेज स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड
टोटल, इस पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द मीन ऑफ different velocity travel by body is called एवरेज वेलोसिटी। मान लो कोई बॉडी यहां से यहां चला, इसकी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एबीसीडी में पहले u आता है तो हम u को इनिशियल वेलोसिटी दिए और इसको फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी को v बार से डिनोट करते हैं, v प्लस यू अपॉन 2, याद रखिएगा। यानी अगर आप 2 बार अपनी वेलोसिटी चेंज किए तो v प्लस वी अपॉन 2, और 3 बार अगर चेंज किए तो v1 v2 v3, और 3 टर्म्स हैं, 3 बार चेंज किए तो अपॉन 3। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब है कि जितना वेलोसिटी हो उसका मीन ले लो, यानी उसको सबको ऐड करके जितने टर्म्स उसे डिवाइड कर दो तो वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे तो वो होगा एवरेज स्पीड। यानी हम स्पीड बता चुके हैं, वेलोसिटी बता चुके हैं, एवरेज स्पीड बता चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी बता चुके हैं, डिस्टेंस बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट बता चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको ग्राफ और इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझाएंगे।